जो कि हमने कल बात की थी कि जब गौतम बुद्ध राजपाट छोड़कर जो है अपने साथी के साथ जो है जाते हैं बाहर, तब वहीं पर उन्होंने पहले कौन कौन से दृश्य देखे थे उन्हीं के बारे में आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। और सारथी जो है, सारथी का क्या नाम था? चन्ना नाम था। और जो उनके पास जो घोड़ा था सारथी के साथ, तो उस घोड़े का नाम था कंथक। जो कि आते हैं पहले 4 दृश्य जब गौतम बुद्ध जी देखते हैं तो उन्हीं के बारे में हैं। जब जाते जाते गौतम बुद्ध और साथी जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति को जब वो पहली बार वृद्ध व्यक्ति को गौतम बुद्ध जी देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये व्यक्ति कौन है? वृद्ध का वृद्ध व्यक्ति होता क्या है? उनके बारे में कई क्वेश्चन जो उनसे बोलने लगे अपने सारथी से कि वृद्ध व्यक्ति क्या है, जो मतलब कि ये इतना निराश है, ये वृद्ध व्यक्ति क्या है जो इस तरह इस प्रकार ये चल रहा है, क्या इसी समस्या है? तो उन्होंने वृद्ध व्यक्ति के बारे में बताया कि ये जो है इसके बारे में पहले जो है जब व्यक्ति का जन्म होता है तो पहले बाल्यावस्था होती है, फिर होती युवावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है। तो उन्होंने गौतम बुद्ध जी ने कहा हम ऐसे भी हो जाएंगे? तो कहा हाँ। तो कहा ये जो है कि वृद्धावस्था चल रही है, इसलिए ये वृद्ध व्यक्ति है। अब आते हैं दूसरा व्यक्ति। जाते 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 एक बीमार व्यक्ति को देखा। किसने देखे? गौतम बुद्ध जी ने देखे कि ये व्यक्ति कौन है। चलते चलते उन्होंने देखा बीमार व्यक्ति को, तो उन्होंने कहा कि ये बीमार व्यक्ति क्या है। अब उनके भी क्वेश्चन उठने लगे कि बीमार व्यक्ति क्या होता है। अब उन्होंने गांव अपने राजपाट से तो बाहर कहीं गए नहीं थे, तो फिर भी उनके पास ये क्वेश्चन उठने लगे। तो उन्होंने कहा ये बीमार व्यक्ति क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है बीमार व्यक्ति एक रोगी है, इसे कोई समस्या है जिससे कि यह अपनी दुख तकलीफ जो है लेकर अपने किसी डॉक्टर के पास, किसी डॉक्टर के पास जो है, या कहें आयुर्वेदिक के पास जो है जा रहा है, जिससे कि यह अपनी उस बीमारी से जो है दूर हो सके और अच्छा आदमी बन सके, जिससे कि वह उसे उसे रोगी कहते हैं। रोगी जो क्या है, तब वहीं पर उन्होंने रोगी को जाकर यही बात बताई थी कि ये रोगी है। जब ये आदमी बीमार हो जाता है या रोगी हो जाता है तो उनके पास जाते हैं, आयुर्वेदिक या कहीं या डॉक्टर के पास, तो उन्हीं के पास ही जाते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। अच्छा, कहा कहा ऐसे भी होते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। फिर जाते जाते वो मृत व्यक्ति को देखते हैं। कहा मृत व्यक्ति क्या है? अब ये भी क्वेश्चन करने लगे कि सारथी से पूछा कि सारथी आप ये बताइए कि मृत व्यक्ति क्या है, ये जो इसे ले जा रहे हैं जाते जाते, इसमें जो कई लोग इसमें कई ग्रुप में हैं, कई लोग जो हैं इसे जो है ले जा रहे हैं। अब ये भी उनके संशय उठने लगे दिमाग में। तो उन्होंने कहा ये जो है, अभी हमने पहले ही बताया था कि पहले बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। फिर इसके बाद जो है व्यक्ति जो है खत्म मर जाता है या मृत हो जाता है, तभी का यही दृश्य दिखाया जाता है जिससे कि इसे जो है दफनाने ले जा रहे हैं। क्या ऐसा भी होता है? तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा भी होता है। फिर आते हैं चौथे दृश्य में। तो चौथे दृश्य में उन्होंने जो है जाते जाते ये इस व्यक्ति को देखा, सन्यासी को, जो कि ये बहुत खुशी था सन्यासी। तो उन्होंने फिर सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, बहुत खुशी दिख रहा है, क्या बात है इसे? इसे तो कुछ दुख तकलीफ है ही नहीं, ऐसी क्या बात हो कि जिससे कि बहुत खुश नजर आता है। कहा ये व्यक्ति जो सन्यासी है, इसे जो है ना कोई अपने घर से लोभ होता है ना अपने परिवार से लोभ होता है, क्योंकि ये जो सन्यासी बस अपने पेट के लिए या कि अपने भोजन के लिए इधर उधर से जो भिक्षा ग्रहण करके जो है अपना पेट भरते हैं और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, इसे ये सन्यासी है। तो उन्होंने जब ऐसी बात बोली तो कहा मैं ऐसा ही बनूंगा, इससे कि मुझे हंसता हुआ व्यक्ति अच्छा नजर आया है,
जितने भी मैंने देखे हैं सब दुखमय पीड़ित हुए नजर आए हैं, मगर यही मुझे अच्छा व्यक्ति मिला है जो बहुत सुखी सुख दिख रहा है इसमें। फिर जाते जाते वो कहाँ जाते हैं? मगध। मगध जाते हैं तो मगध की राजधानी है राजगृह। कहाँ जाते हैं? राजगृह जाते हैं। वहाँ जब राजगृह में जाते हैं तो राजगृह में एक राजा रहते हैं। कौन थे? राजा जो है बिम्बसार, जो कि वहाँ बिम्बसार के यहाँ जाते हैं गौतम बुद्ध, और वहाँ कुछ दिन तक वहाँ रहते हैं। जब रहते हैं तब फिर वहाँ चले जाते हैं गौतम बुद्ध। जब वहाँ जाते हैं तब वैशाली पहुँचते हैं। वैशाली पहुँचने के बाद वहाँ भी कुछ दिनों तक रहते हैं। जब वैशाली पहुँचते हैं तो वहाँ किससे मिलते हैं? अलार कलाम गुरु थे। अगर बात की जाए कि पहले उनके गुरु कौन थे, तो अलार कलाम जो उनके प्रथम गुरु थे। ठीक है, तो अलार कलाम जो है प्रथम गुरु हैं, जो कि कहाँ मिले थे? वैशाली में जाकर गए थे तो वहाँ मिले थे। तो जो कि उनको जो है शाक्य दर्शन के आचार्य के रूप में उनको रखा गया था। किनको? गौतम बुद्ध जी उनको। फिर इसके बाद जो है जाते हैं, कहाँ जाते हैं? राजगृह जाते हैं। राजगृह में जो है किनसे मिलते हैं? अब यहाँ से बात आ रही, यहाँ जब जाते हैं राजगृह, फिर लौटते हैं, फिर जाते हैं, तब राजगृह जाते हैं। राजगृह जाने के बाद जो है उनसे रुद्रक रामपुत्र से जो है ये दूसरे गुरु हैं जिनसे ये मिलते हैं। तो वहीं से उनसे मुलाकात है, वहाँ भी रहते हैं गौतम बुद्ध। फिर वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद जो है जाते हैं उरुवेला जाते हैं। उरुवेला जाने के बाद जो है वहाँ अब 5 सन्यासियों से मिलते हैं। जब 5 सन्यासी से कौन से मिलते हैं? 5 सन्यासियों से मिलते हैं। 5 सन्यासियों से मिलने के बाद जो है कौन कौन से सन्यासी थे वहाँ जब गए थे, कि जो 5 सन्यासी थे उनका नाम क्या क्या था? तो पहले व्यक्ति हैं बप्पा, दूसरे हैं भादिया, तीसरे हैं कौडिन्य, चौथे हैं अस्साजी, और पांचवें हैं औज। जो कि ये 5 सन्यासी हैं। उनसे मिलने के बाद जो है फिर एक मित्र की तरह 6 लोग जो है रहने लगे थे। अब जब 6 लोग रहने लगे थे तब वो जहाँ भी जाते थे 6 लोग जो है जाते थे भिक्षा मांगने। जब जाते हैं सभी लोग जो है 6 लोग जो है फिर जाते 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 एक सुजाता नाम की एक लड़की थी, या कहें कन्या, सॉरी कन्या थी, जो कि सेनानी कन्या थी। कौन थी? सेनानी कन्या। तो वहाँ पर गाय चरा रही थी। कहाँ पर? वहीं सुजाता जो है सेनानी कन्या थी, जो कि वहाँ गाय चरा रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ सेनानी की झोपड़ी बनाकर रहती थी, ये भी कहना है। तो वहाँ पर रहती थी। तो वहाँ पर गए गौतम बुद्ध जी कि मुझे जो है बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए कुछ दे दीजिए खाने के लिए, जिससे कि मैं अपना पेट भर सकूं। तो उन्होंने, सुजाता ने कहा कि मेरे पास तो कल की खीर रखी हुई है, और मेरे पास गाय का दूध है, मैं आपको जो है खीर बना कर दे देती हूँ, जिससे कि आप अपना पेट भर सकें। तो उन्होंने जो है बनाकर खीर जो है खिला देती है। किनको खिला देती हैं? गौतम बुद्ध जी इनको। जब गौतम बुद्ध जी इनको खीर खिलाने के बाद तब वहीं पर उनके जो गुरु थे 5 सन्यासी, कौन कौन गुरु थे? बप्पा, भादिया, कौंडिन्य, अस्साजी, औज। जो ये 5 गुरु थे उन्होंने कहा कि आप जो है अछूत कन्या से खीर खा लिए है, आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, आपने भ्रम भ्रष्ट कर दिया, जिससे कि आपको एक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकी। तो जो उनके जो साथ में सन्यासी थे उन्होंने जो है गौतम बुद्ध जी को अपशब्द बातें कहकर जो है वहाँ से चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तब वहीं जो चले जाते हैं गुरु उनके साथ के सन्यासी, तो कहाँ कहाँ जाते हैं? ऋषि पत्तन को चला जाता है, कोई चला जाता है मृगदाव चला जाता है, कोई सारनाथ चला जाता है। जब ये तीनों दृश्य में जाते हैं, कौन जाते हैं? सन्यासी। किसकी सन्यासी? जो 5 सन्यासी हैं, तो ये 3 जगह चले जाते हैं। कोई इधर चला जाता है, ऋषि पत्तन चला जाता है, कोई मृगदाव चला जाता है, कोई सारनाथ चला जाता है। फिर जाने के बाद जो है वहीं जो है गौतम बुद्ध जी को वहीं सुजाता कहती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए
इधर उधर भिक्षा लेकर मैं अपना पेट भरता हूँ और मैं अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर जो घूमकर ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसी जब बात कही कि मतलब कि यह बात कही कि आप जो मुझे खीर खिला दिए हैं, तो इस खीर को देखकर मेरे जो साथी हैं उस साथियों को जो है अपशगुन लगा, जिससे कि अच्छा नहीं लगा, तो वो छोड़कर चले गए हैं। तो मैं यहाँ ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कीजिए, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल उसके आगे पढ़ाएंगे, तो उसमें हम अगला पाठ देंगे, जिससे कि उनकी ज्ञान प्राप्ति कहाँ होती है, कौन सा पेड़ था, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।